दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आया हूँ जो न सिर्फ आस्था से जुड़ी है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और सही सोच से जीवन कैसे बदल सकता है। तो चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की एक चमत्कारी और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था जो सूर्य भगवान का सच्चा भक्त था। वो रोज नहाकर पूजा की सामग्री लेकर सूर्य भगवान की कथा करता था, लेकिन कमाई कुछ नहीं थी। घर में रहता तो पत्नी बार बार ताना देती, कुछ काम करो। बाहर निकलता तो आस पड़ोस के लोग कहते, निकम्मा है ये। एक दिन दुखी होकर वह जंगल चला गया। एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सूर्य भगवान की पूजा की। वहाँ एक सूखा तालाब भी था। उसी में से थोड़े से पानी से सूर्य को अर्घ्य दिया। पूजा का जल पीपल और तालाब में बह गया। चमत्कार हुआ। सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब मीठे पानी से भर गया और उस पानी में सूर्य भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण मांग। क्या मांगता है? ब्राह्मण घबरा गया। उसे लगा शायद किसी भूत की आवाज है। रोज यही आवाज आने लगी। डर के मारे वो दिन ब दिन दुबला होता गया। जब पत्नी जंगल मिलने आई तो उसने पूछा, इतने दुबले क्यों हो गए? ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। पत्नी ने कहा, अरे ये तो सूर्य भगवान की आवाज है। इस बार जब वो पूछें तो कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला, इतनी बातें याद नहीं रहती, कुछ ऐसा बताओ जो कम शब्दों में सब मिल जाए। पत्नी बोली, बस इतना कहना, 9 खंड महल के अंदर सोने के पालने में अपने पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इसमें धन, महल, लंबी उम्र, परिवार सब शामिल हो जाएगा। अगले दिन पूजा के बाद फिर वही आवाज आई। ब्राह्मण ने पत्नी के बताए अनुसार वही बात कही। सूर्य भगवान मुस्कुराए और बोले, भोले लगते हो पर एक ही बात में सब कुछ मांग लिया। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जब ब्राह्मण घर लौटा तो देखा उसकी झोपड़ी की जगह 9 मंजिला महल खड़ा था। अंदर से एक सुंदर स्त्री निकली, गहनों से सजी हुई। वो बोली, पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारी वही ब्राह्मणी हूँ। अब यह सब तुम्हारा ही है सूर्य भगवान की कृपा से। ब्राह्मण बोला, इतना धन लेकर क्या करेंगे? पत्नी ने कहा, धन से हम यज्ञ, हवन, दान पुण्य करेंगे, औरों की मदद करेंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। लोग उसकी भक्ति और पुण्य के गीत गाने लगे। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो भूखे थे, अब ये सब कैसे? ब्राह्मण ने पूरी कहानी बताई। राजा बोला, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे भी उपाय बताओ। ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। राजा ने श्रद्धा से पूजा की और कुछ ही समय में उसके घर पुत्र रत्न आया। अब सब लोग जय जयकार करने लगे, सूर्य भगवान की जय। तो दोस्तों, जैसे सूर्य भगवान ने ब्राह्मण और राजा की मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप सभी की भी हर मनोकामना पूर्ण हो। आपका जीवन खुशहाल हो, घर में सुख शांति बनी रहे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सूर्य भगवान की जय बोलते हुए कमेंट करना न भूलें। उस सूर्याय नमः।